मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में भारत की जीत के जश्न का माहौल अचानक हिंसा में तब्दील हो गया। यहां चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न के लिए कुछ लोगों ने जुलूस निकाला। इस जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना हुआ कि पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और उन्होंने घरों के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और इलाके में शांति है। इस हिंसा को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या बताया, सुनिए। देखिए, देश की जीत को अपनी जीत नहीं मानने की वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ है और सीधी तौर पर यहाँ पर मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा। यहाँ जो स्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि ये बवाल कितना उग्र हो गया था। आगजनी हुई, बाइकें जला दी, कारें तोड़ फोड़ कर दी और जो पूरा इलाका है वो दहशत में आ गया। बवाल शुरू हुआ करीब रात को 10 से 10:15 के बीच में, जब जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था। जो जश्न मना रहे थे लोग यहाँ पर कि हिंदुस्तान जीत गया है और एक कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में की थी और उसका जश्न मनाया जा रहा था। और उसी जश्न के दौरान जब यहाँ पर जुलूस निकल रहा था तो जामा मस्जिद के पास से जब वो निकला तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद वहां से लोग निकले, वहां पर आगजनी करने लगे। ये कारें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये तोड़फोड़ कर दी गई। इसके अलावा एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आग लगा दी गई। तो ये साजिश नहीं तो इसको और क्या कहा जाए। अगर आप अपने जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको और क्या माना जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो ये मंदिर सामने आपको दिख रहा है इसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और अंदर में और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। क्या कहेंगे, क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? जुलूस निकला इंडिया जीतने के बाद इन्हें प्री प्लान पत्थर फेंके उस पे, जुलूस पे। अच्छा, पत्थर पेट्रोल बम फेंके, इन्होंने पथराव किया है, मंदिर में आग लगाने की कोशिश की। 3 गाड़ी यहाँ जलाई इन्होंने, एक कार में आग लगाई, एक कैमरा तोड़ के ले गए। यहाँ से देखो आप, कैमरा तोड़ दिया उन्होंने। यहाँ से कैमरा तोड़ के ले गए। क्या हुआ था, आपने देखा और क्या तस्वीरें थी कल रात को? क्या हुआ? भी नहीं था, सब प्री प्लान था। हाँ, इनको दुख ये था कि भारत विश्व कप जीत चुका। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का दुख, बस उसी बात का दुख था इनको। कुछ कहा, कुछ इस तरह के नारेबाजी? बस नारायण तकदीर अल्लाह अकबर, नारायण तकदीर अल्लाह अकबर। ठीक है, क्या स्थिति बनी थी कल रात? बहुत भयंकर माहौल बन गया था इधर का। और खूब पथराव चले, खूब पेट्रोल बम फेंके इन लोगों ने, गाड़ियां जलाई, इन्होंने पुलिस वालों पे भी हमला करा इन लोगों ने। रात को टारगेट क्या था? टारगेट क्या लगा? टारगेट यही बस वो माहौल खराब करना। अच्छा, तो अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की दहशत है, डर है? डर तो है ना, डर क्यों नहीं रहेगा। तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी में ही है वो लोग, करेंगे। हुआ था तो ये 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे जब बच्चों का विवाद हुआ था। और ये हर जगह हर त्योहार हर उस पे ये यहाँ पे इतने लोग बैठे रहते हैं जिसका इस तरह की चीजें पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी, 2 महीने भी नहीं हो उस बात को। और ये घरों तक के पहुंच जाते हैं, तलवारें, छुरे, बंदूकें सब इन लोगों के पास पूरी लाइटों का एक्सेस है। जैसे ही कुछ भी होता है इनके पास पूरा प्री प्लान रहता है। ये सारी लाइटें ऑफ करते, उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से इतना सारा पत्थर और मतलब पेट्रोल बम लेके तैयार रहते, लाइट बंद करते, उसके बाद जो भी करना होता है करते, ताकि इन लोगों के चेहरे ना हो, ये पकड़ाए ना। तो प्री प्लान इस तरह का घटनाक्रम होता है, आपको लगता है सब प्री प्लान होता है? सर प्री प्लान ही था पूरा। पेट्रोल पंप कहाँ से आते, पत्थर इतने कहाँ से आते, है ना? सही बात है, पेट्रोल कहाँ से आ गया? आपने आग लगाई। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शटर है ये आपको जला हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये जो पूरा इलाका है ये देखिए, ये सीसीटीवी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सीसीटीवी है ये पूरा जला हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सीसीटीवी जलाने की कोशिश हुई। यहीं रहते हैं आप? क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? कल यहाँ पर जो इंडिया के जीतने के बाद वो जुलूस निकला, जुलूस के बाद फिर यहाँ पर इधर से पूरे मस्जिद में से निकले सारे और कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर पथराव चालू कर दिया। पथराव इतना कि मतलब ना घर से निकल सकते ना कुछ कर सकते, गाड़ियाँ जला दी, कार जला दी, 3 गाड़ी जला दी, दुकान में आग लगा दी और भी बहुत सारी जगह पे ये चीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि अगर ये प्री प्लान नहीं था तो आपके पास अचानक से पेट्रोल कैसे आ गया, अचानक से आग लगाने का मटेरियल कैसे आ गया, अचानक से पत्थर कहाँ से आ गए? आइए अब आपको सुनवाते हैं कि घटना के वक्त मस्जिद में मौजूद मौलाना का क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन
क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला, और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे, और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। दरअसल रविवार रात दुबई में जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता तो जीत के जश्न में लोग जुलूस निकाल रहे थे। इंदौर के जामा मस्जिद इलाके के पास अचानक तनाव पैदा हो गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पथराव कर दिया, जिससे माहौल बिगड़ गया। उत्साही लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तनाव बढ़ने के बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सर, क्या घटना हुई? देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे, और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही, और इसके अलावा जो FIRs होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जलाई गई है, घर जलाए गए हैं, कितना नुकसान हुआ अभी तक? देखिए, 2-3 जो अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं, और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। जो बाकी की सारी चीजें हैं उनकी पड़ताल करके आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि ये सब सारी चीजें जांच का विषय है, और सभी तथ्य जब हमारे सामने आएंगे तब हम लोग इस बारे में कुछ कह पाएंगे। वर्तमान में अभी शांति स्थापित रहे, इस पर फोकस कर रहे हैं। अगले 2-3 घंटे में आपको बाकी की देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी जी, कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं, और बाकी कुछ जो चर्चित गवाह हैं उनके भी बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। इलाके में माहौल बिगड़ता देख भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण SP हितिका वासल मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ।
पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं, कैसे हुई थी मैम, थोड़ा सा बताइए, और कहाँ से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद एक कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण ये बात हुई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि 14 मार्च को होली है और उसी दिन जुमा भी पड़ रहा है। ऐसे में हालात ना बिगड़े, उम्मीद है इसके लिए पुलिस प्रशासन जरूरी और एहतियाती कदम उठाएगा।